चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सापदान्ति तं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं हरिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदा सहगणा ललिता श्रीविशाखाचिनं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नृते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णाय सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने तोरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधाकांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत दास श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कंकर्ति वाचालं भंगुं संगेते यत्कृपामहं वन्दे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज सी बहुत पवित्र पावन दिवस है शयन एकादशी और इस एकादशी से लेके अगले जो 4 महीना तक कहा जाता है कि भगवान चतुर्मास का शुरुआत होता है श्रावण भाद्रव अश्विन और कार्तिक। तो ये 4 महीना जो है भगवान पूरी तरह से विश्राम करते हैं। ये शयनी एकादशी से लेके फिर एक्चुअली कार्तिक मास में फिर जो अंत में उत्थान एकादशी तक। और आज जो पवित्र जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का वापसी है। आज पतित पावन जगन्नाथ महाप्रभु अपने वृंदावन धाम या सुंदराचल से और नीलाचल की तरफ वापस आते हैं। जो तो चैतन्य चरितामृत में जैसे पूरे विस्तृत रूप से वर्णन किया है, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में उनका आगमन हुआ और जो के उपरांत और महाप्रभु ने जिस प्रकार से बड़े सुंदर रूप से सुचारू रूप से बहुत ही ऑर्गेनाइजली इस रथ यात्रा महामहोत्सव को उन्होंने पालन किए।
और हम सब जो गौड़ीय वैष्णव है उनके लिए एक आदर्श प्रस्तुत किए महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु। नहीं तो हमको का विशेष करके जगन्नाथ जी के, जैसे हमने सुना जगन्नाथ जी के कहीं जो भक्त वात्सल्य तो जो लीला, तो जिसमें ये वर्णन आता है कि चैतन्य श्री जगन्नाथ जी आपने अलग अलग भक्तों के साथ किस प्रकार से अलग अलग वो लीला का रचना करते थे, तो आज भी श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। लेकिन विशेष करके जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है उसी से जो कुछ वे को हम आज वर्णन करेंगे। विशेष रूप से वहाँ जो जगन्नाथपुरी या उड़ीसा के उत्कल प्रदेश के जो राजा थे जिनका नाम था महाराज प्रताप रुद्र देव, तो उनके विषय में बहुत ही सुंदर मध्य लीला से 11वां अध्याय से वर्णन है कि के जो प्रथम सेवक रूप में माना जाता है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु का कृपा के लिए, कृपा अभिलाषा के लिए उनको किसी प्रकार से बड़े कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो इसके बारे में जो 11वां अध्याय के बारे में हम सुनेंगे, ताकि हमारा अंदर करके देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में जैसे हम लोग भक्ति मार्ग में जोड़े और सारे कृष्ण महामंत्र को नियमित रूप से उच्चारण करते हैं, लेकिन जैसे हमारा भक्ति में जोड़ना मतलब स्वाभाविक है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम प्रभु नाय श्रवणादि शुद्ध चित्त कर दे। लेकिन जैसे बाकी भक्त के बारे में सुनते हैं कि उनको एक स्वाभाविक भगवान के प्रति, हरे कृष्ण, या भक्त के प्रति जो एक उत्साह तीव्रता, जो दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में कहा गया, तीव्रण भक्ति जगन जजनते पुरुष, अकाम सर्व काम मुख्य काम तीव्रण भक्ति जगन जजनते पुरुष पुरुष। तो यहाँ जो राजा प्रताप रुद्र देव इतने बड़े राजा है पूरे उत्कल प्रदेश, तभी उत्कल कहा जाता था कि उत्कल मतलब आंध्र प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश कुछ भाग और फिर उड़ीसा और तमिलनाडु तक चले उत्कल का जो साम्राज्य विस्तारित हुआ था। हम जनगण मन अधिनायक जय उत्कल वंग द्राविड़ पद्धति। और राजा प्रताप रुद्र एक्चुअली उस समय के पूरे ये जो इसके उनके अधीन में एक्चुअली कई सारे जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। तो जिस समय चैतन्य महाप्रभु का मतलब अंग्रेजी जो गणना के हिसाब से 1510 जनवरी महीना में श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ जगन्नाथपुरी में। और इसके बाद जब महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार किए, मायावती थे, और उसके बाद एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में संबंध में इतने घनिष्ठ संबंध तैयार हुआ। और चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य कभी भी यह नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु से अलग होने के लिए, हमेशा हर दिन उनका दर्शन होता था। जब महाप्रभु अपना इच्छा प्रकट किए कि मुझे अभी दक्षिण भारत यात्रा में जाना है, और विशेष करके उनका इच्छा का बाह्य कारण ये था
कि उनके बड़े भाई विश्वरूप जो सन्यासी आश्रम में प्रवेश कर चुके थे, और उनका पता लगाने के लिए उनको जाना था। उनका नाम था शंकर अरण्य स्वामी। तो ये उनका बाह्य कारण था, लेकिन अंतरंग कारण से चैतन्य महाप्रभु को ये था कि उसी समय विशेष करके दक्षिण भारत में भक्ति का नामो निशान बिल्कुल मिट गया था और मायावादी का खूब प्रचार हो रहा था। तो इस कारण हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु इस मायावादी को उद्धार करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की चैतन्य महाप्रभु तो सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने पिता समान सम्मान करते थे, आदर करते थे, पूजा करते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु कुछ वहां बताने लगे कि अभी जो है, अभी कुछ दिन के बाद अभी मतलब दोल पूर्णिमा, दोल उत्सव मतलब होली का उत्सव आ रहा है। और हमको पता होगा कि जगन्नाथपुरी में ये उनके एक उत्सव विग्रह है जिनका नाम है दोल गोविंद। तो उनको बाहर लाया जाता है और रथ में उनका पूरा परिक्रमा करा जाता है। दोल उत्सव के करीब 9 दिन तक, मतलब पूर्णिमा से 9 दिन पहले तक। तो महाप्रभु फिर से रुकने लगे, और उसके बाद इस उत्सव के बाद जब महाप्रभु फिर से बताने लगे कि मुझे जाना है, तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य बताने लगे कि अभी रामनवमी का उत्सव आ रहे हैं। तो महाप्रभु फिर से रुके। जब वो उत्सव हो गया, फिर से चैतन्य महाप्रभु को जब जाने के लिए बताए, तो सार्वभौम भट्टाचार्य बताया कि अभी जो नरसिंह चतुर्दशी है, नरसिंह भगवान का आविर्भाव होती है, तो फिर से महाप्रभु रुके। तो लेकिन उसके बाद जो है श्री चैतन्य महाप्रभु अभी भक्त लोग को बताया कि मुझे जाना है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो महाप्रभु को तो रोकना चाहते थे हृदय से, लेकिन महाप्रभु भगवान कृष्ण जो स्वतंत्र है, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य बताने लगे कि स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही, आप स्वतंत्र, तो इसलिए आप जा सकते हो। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु और बाकी भक्त लोग के संबंध में जो है, उनके बीचों में इतने दृढ़ जो घनिष्ठ मित्रता और संबंध, प्रेम का संबंध स्थापित हुआ था, तो महाप्रभु भी ये नहीं चाहते थे कि उसको तोड़ के या भक्त लोग को दुख देने के लिए जाने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु यही हमको शिक्षा देते हैं कि हमारा जो भाव है, ये गौड़ीय वैष्णव का जो भाव है, ये विप्रलंब भाव। माधुर्य में 2 प्रकार के होते हैं, एक है संभोग और एक है विप्रलंब। और फिर विप्रलंब से दूसरा जो होता है, ये बताते कि एक शोकीय रस, एक परकीय रस। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस जो माधुर्य रस और फिर विप्रलंब भाव और परकीय रस को देने के लिए आए थे। तो इसलिए महाप्रभु एक्चुअली वो सब भक्तों के हृदय में जो दुख है, तो इसको और बढ़ाने के लिए, मतलब जब हम भक्तों से विदा हो जाते हैं, भक्तों से अलग हो जाते हैं, तो हमारा चिंतन और तीव्रता होता है। तो ही ये विप्रलंब भाव, तो उसी को प्रकाश करने के लिए महाप्रभु निकल गए दक्षिण भारत की यात्रा में। तो इसलिए यहाँ पे बताता है कि जो बड़े बड़े साधु महात्मा संत होते हैं, तो उनके विषय में कहा जाता है कि वो किसी के प्रति उनका आसक्ति भी नहीं होता है और किसी के प्रति उनका निरासक्त भी नहीं होता है, मतलब अटैचमेंट और डिटैचमेंट, वो हमेशा निरपेक्ष रहते हैं। इसलिए कहा गया वज्रादपि कोठरम कुसुमादपि कोमलम। उनका हृदय क्या, चलिए जब समय आता है तो वज्र जैसे कठोर हो जाते हैं। अभी भक्तों से अलग मतलब अपने हृदय को वज्र जैसे कठोर करना पड़ता है। और कुसुमादपि कोमलम,
उस मतलब फूल फूल जैसे उनका मुलायम हृदय हो जाता है, पिघल जाता है। तो महाप्रभु इस प्रकार से जब दक्षिण भारत के यात्रा में निकल गए और यहाँ पे और महाप्रभु बताया कि मैं तो कुछ ही दिन के वापस आऊंगा। हाँ, तो भक्त लोग महाप्रभु के विरह में, और महाप्रभु तो साथ में किसी को भी लेके नहीं गए। बहुत कहने पर महाप्रभु जो है नित्यानंद प्रभु के एक सेवक थे जिनका नाम था काल कृष्ण दास, वो केवल उनको साथ में लेके गए। और बाद में हम उनके बारे में सुनते कि कैसे महाप्रभु को उनका सेवा करने पड़ा। वो महाप्रभु का सेवा करने के लिए गए थे, लेकिन वो माया के द्वारा प्रभावित हो गए। तो इसके दौरान जब राजा प्रतापरुद्र को ये पता चला कि अभी जगन्नाथपुरी में एक महान सन्यासी का आगमन हुआ है, श्री चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे जो प्रखंड प्रचंड मायावती है उनको उन्होंने शुद्ध कृष्ण भक्त बना दिए। तो उसी समय जो उत्कल या भार उड़ीसा के जो राजा थे प्रतापरुद्र थे, तो उनका राजधानी जो कटक हुआ करता था। और जब जगन्नाथपुरी में उनका आगमन होता था तो उनके लिए भी राजप्रसाद या राजमहल या राजनगर होता हुआ करता था। तो राज प्रतापरुद्र को जो पता चला, वो जगन्नाथपुरी में आए और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को मिले, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य तो जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पंडा या पुजारी के रूप में नियुक्त किया गए थे। और फिर उन्होंने पूछने लगे सार्वभौम भट्टाचार्य को कि मुझे पता चला कि चैतन्य सन्यासी और उनके बारे में मैंने सुना, वो साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार है, तो मैं उससे उनसे मिलना चाहता हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बताया कि वो तो दक्षिण भारत की यात्रा में चले गए। तो ये सुन के सार्वभौम जो राजा प्रतापरुद्र देव एक्चुअली कि वो बहुत ही हतोत्साही हो गए कि ये कैसा हुआ कि वो मेरे जगन्नाथपुरी छोड़ के वो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को राजा प्रतापरुद्र पूछने लगे कि आपने उनको जाने क्यों दिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बताने लगे कि यही है स्वभाव, मतलब जो महान बड़े साधु संत होते हैं उत्तम कोटि के, तो उनका स्वभाव यही होता है कि वो स्वतंत्र होते हैं और वो पूरे स्वच्छंद में पूरे पृथ्वी में भ्रमण करते हैं। तो उनका एक ही है कि ज्यादा देखो कहा कृष्ण उपदेश हमार आज्ञा गुरु तार देश। एक्चुअली तो एक जगह पे कभी भी वो रहते नहीं, एक्चुअली वो स्वतंत्र है, तो मैं कैसे उनको रोक सकता हूँ। तो फिर सार प्रतापरुद्र अपने हृदय को प्रकट किए कि मुझे एक बार उनसे आपका दर्शन करा दीजिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि हाँ जरूर करा सकता हूँ, लेकिन तो अभी तो कब आएंगे पता नहीं एक्चुअली कब आएंगे, लेकिन वो आएंगे जरूर अपने तिथि। तो प्रतापरुद्र एक्चुअली इस जो लालसा से वहां जगन्नाथपुरी में वास करने लगे। और कब वो दिन आएगा, युगायत निमिषं चक्षुषायतम शून्यायतम जगत सर्व गोविंद विरह में, है ना। जैसे हम किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को अगर चाहते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनके बारे में बार बार सोचते हैं चलिए कि, तो राजा प्रतापरुद्र का मन में ये जो अभिलाषा था कि मोरो यही अभिलाष विलास कुंज दिय नयन हरि वसदा जुगल रूपराशि, जो कब मैं उनका दर्शन करूंगा, कब वो जगन्नाथपुरी में आएंगे, कि प्रत्येक दिन एक्चुअली पूछते थे सार्वभौम भट्टाचार्य। और सार्वभौम भट्टाचार्य बताने करते थे कि कभी कभी उनको संवाद मिलता था कि महाप्रभु आज तिरुपति में है, महाप्रभु कल श्रीरंगम है, महाप्रभु कल जो है पंढरपुर में आए हुए हैं, है ना, तो आएंगे अपनी है। तो इस लालसा में राजा प्रतापरुद्र एक्चुअली वहां पे जीवित मतलब अपने शरीर को धारण करती है। तो राजा प्रतापरुद्र के बारे में बता रहे थे कि एक्चुअली कि इतने उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके बहुत बड़े परिवार थे। और उस समय उनके अधीनस्थ एक्चुअली राय रामानंद, जो विशाखा सखी का अवतार कहा जाता है या अर्जुन का अवतार कहा जाता है, तो उन्होंने तभी जो मद्रास प्रदेश की
अभी जो चेन्नई है उनके गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया हुआ था। और उनका जो निवास था वो था कोहूर नाम का स्थान, जो आज आंध्र प्रदेश के राजमंड्री या गोदावरी नदी के किनारे में प्राप्त होता है, कोहूर। और जब से वे सार्वभौम भट्टाचार्य, जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में निकल रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको विनती किए कि आप जरूर एक्चुअली महान जो है, उनका नाम है राय रामानंद, उनसे आप जरूर मिलना, क्योंकि वो उसके महान भक्त है और अभी मद्रास के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु उनके साथ उनका मुलाकात हुआ, बहुत सुंदर संवाद हुआ। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को ये किए कि निवेदन किए कि आप कृपा करके, मैं जब वापस आऊंगा दक्षिण भारत की यात्रा से, तो मुझे फिर जगन्नाथपुरी में आप मुझे हमेशा के लिए पूरी तरफ से एक्चुअली आप योगदान दीजिए, मैं आपका संगति प्राप्त करना चाहता हूँ। तो राजा प्रताप रुद्र देव को यहाँ पे राय रामानंद ने अपने खत लिखे थे कि मुझे नौकरी से इस्तीफा देना है। और ये घटना अभी जब सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र को बता रहे थे कि महाप्रभु आने वाले, तो जब कुछ दिन के बाद जब महाप्रभु को राजा सार्वभौम भट्टाचार्य को पता चला कि अभी महाप्रभु फिर वापस आ रहे, तो उनके राह देखने के लिए, उनके इंतजार में एक्चुअली फिर उन्होंने राजा प्रताप रुद्र को संदेश भेजे कि अभी श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन पुरी में हो रहा है। तो ये सुन के राजा प्रताप रुद्र एक्चुअली अपने जो है कटक स्थित राजधानी को छोड़ के एक्चुअली जगन्नाथपुरी में आए, अपने राजनगर में वास करने लगे। और कुछ दिन के बाद जब चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में आगमन हुआ, तो ये देख के तो राजा प्रताप रुद्र जो है, जो उनको पता चला, और विशेष करके जो राय रामानंद ने जो खत लिखे थे राजा प्रताप रुद्र को कि मुझे पूरी तरफ से चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना है, उनका सेवा पूजा करना है, मुझे छुट्टी चाहिए, हमेशा के लिए रिटायरमेंट अवसर प्राप्त। तो राजा प्रताप रुद्र एक्चुअली महाप्रभु के प्रति इतना आसक्त थे, तो उन्होंने एक्चुअली तुरंत उसका जवाब दिए कि एक्चुअली कि आपको हमेशा के लिए मैं अवसर देता हूँ, लेकिन और आप जब पुरी में आएंगे, पुरी में आपको मैं सरकारी निवास दिलवाऊंगा, वो भी पूरी तरह से मुक्त से, और आपके जो तनख्वाह है वो भी बिना काम करने से आपको ये तनख्वाह प्राप्त होगा। आप निश्चित होकर एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा में उनको आनंद दिए। तो ये सुन के जो राय प्रताप रुद्र एक्चुअली बड़े प्रसन्न हो गए थे। और जब जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उससे पहले वहां पे जो राजा सार्वभौम भट्टाचार्य को पहले राजा प्रताप रुद्र को बताने लगे कि चैतन्य महाप्रभु का आगमन हो रहा है। अभी इससे पहले हमने पता था कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा जाने से पहले उस सार्वभौम के घर भट्टाचार्य के निवास में ही रहते थे। तो पहली बार वो दर्शन करते करते बेहोश हो गए, उसको आपके निवास में लिया गया। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य जो राजा प्रताप रुद्र को निवेदन कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी जगह चाहिए, बहुत ही एकांत जगह, जहाँ पे वो निश्चित रूप से अपने भजन साधन कर सकते हैं। तो सार्वभौम राजा प्रताप रुद्र तो भगवान की सेवा करने के लिए, महाप्रभु का सेवा करने के लिए इतने उत्सुकता थे कि तुरंत उन्होंने एक्चुअली उनके जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी थे, जिनका नाम था काशी मिश्रा, उनके जो निवास था काशी मिश्रालय, बहुत ही अच्छा जगह था जगन्नाथ मंदिर के पीछे। तो उन्होंने ये सिफारिश कर दी कि महाप्रभु का रहने की जगह यही काशी मिश्रालय में होना चाहिए। तो महाप्रभु को दर्शन होने से पहले भी राजा प्रताप रुद्र के ये भगवान की प्रति, महाप्रभु के सेवा के प्रति इतना उत्सुक थे।
और इसके बाद जब महाप्रभु आए और सार्वभौम भट्टाचार्य एक्चुअली सारे जो भक्त लोग थे जगन्नाथपुरी में अलग अलग सेवा कर रहे थे जगन्नाथ जी का, उनके साथ उनका मुलाकात कर रहा है। विशेष करके वहां पे थे एक भक्त थे जिनका नाम था सिक्खी माहिती। जो सिक्खी माहिती के बारे में कहा जाता है कि वो जो है जगन्नाथपुरी के जो डायरी, जगन्नाथपुरी में दैनंदिन जो घटना विशेष घटना होता था तो उसी को लिखा करते थे। एक पंजिका है, उसका नाम है मादाला पंजिका, उसी में वो लिखा करते थे। ये उनका सेवा था, सिक्खी माहिती पद्धति है। और बाकी जो थे काशी मिश्र है, उनको भी उनका साथ मुलाकात हुआ। और विशेष करके जो राय रामानंद के पिताजी थे जिनका नाम था भवानंद राय, वो भी महाप्रभु को दर्शन करने के लिए आए थे। और उन्होंने जब महाप्रभु को पता चला चले कि ये जो है राय रामानंद के पिताजी के भवानंद राय, और उस समय भवानंद राय अपने आप को परिचय दिए कि एक तुच्छ गृहस्थ हूँ, है ना, मतलब अपने पत्नी और 5 बच्चे के पिता हूँ, और मैं बहुत ही दीन हूँ, मैं बहुत अधम हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब सुने एक्चुअली कि ये राय रामानंद के पिताजी है भवानंद राय, तो उन्होंने तुरंत बताने लगे कि आप जो है पंच पांडव के पिताजी है पांडु महाराज, और आपकी धर्म पत्नी है साक्षात जो है कुंती देवी है। और ये जो 5 पुत्र है, ये 5 जो है 5 पांडव के रूप में जो है विशेष करके अर्जुन जो है ये राय रामानंद के रूप में है। फिर उनके जो और एक पुत्र थे जिनका नाम था कलानिधि और सुधानिधि, और एक नाम था एक्चुअली कि गोपीनाथ गोपीनाथ पटनायक, कलानिधि, सुधानिधि, राय रामानंद, और एक भक्त थे जिनका नाम था वाणीनाथ। याद रहा एक्चुअली थे राय रामानंद, वाणीनाथ पटनायक, गोपीनाथ पटनायक, कालानिधि और सुधानिधि, ये 5 पुत्र थे 5 पांडव के रूप में। तो हम देखते हैं यहाँ पे राजा जो सॉरी भवानंद राय जब चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुआ, आपने आपको बहुत ही दीन और हीन रूप से एक्चुअली प्रस्तुत कर रहे थे, है ना। हालांकि एक्चुअली वो इतने उच्च पद पे थे एक्चुअली थे। और इतना नहीं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु उसका वर्णन किए, मैं आपके पुत्र जो भवानंद राय से मिला मैं को से, वो तो गृहस्थ आश्रम में थे। इसके बाद फिर भवानंद राय के जो वाणीनाथ राय थे, तो चैतन्य महाप्रभु उस जो वाणीनाथ राय जो पुत्र थे, छोटे पुत्र थे, उन्होंने उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में सौंपे और बताया कि ये जो है आज से आपके साथ ही रहेगा, मतलब फुल टाइम डिवोटी, और आपकी सेवा करेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली कि हमको ऐसे गृहस्थ बनना चाहिए कि आदर्श गृहस्थ, हाँ, जो अपने आप एक्चुअली अपने बच्चे को ऐसे संस्कार देना चाहिए और भगवत भक्ति में लगाना चाहिए एक्चुअली अपना कहते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत ही मेहनत करते थे और घर घर में जाते थे और उनको निवेदन करते थे कि एक्चुअली मुझे कम से कम एक पुत्र को दे दो, मैं उनको एक्चुअली भक्ति सिखाऊंगा और उनको पूरे विदेश में मैं प्रचार करने के लिए भेजूंगा। लेकिन किसी एक ने भी प्रभुपाद जी के प्रति समर्पण नहीं हुए भारत में। लेकिन जब प्रभुपाद जी विदेश गए एक्चुअली, तो उनको ये शिष्य लोग मिले। तो प्रभुपाद जी का हार्दिक इच्छा वही था कि हम गृहस्थ आश्रम में ऐसे एक आदर्श गृहस्थ बनना चाहिए, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहिए ताकि वो अच्छे भगवान के शुद्ध भक्ति में लग जाए। और जब राजा प्रताप रुद्रदेव फिर सार्वभौम भट्टाचार्य फिर चैतन्य महाप्रभु आके काशी मिश्रालय में रहने लगे, है ना, बहुत ही अच्छी स्थान था। और चैतन्य महाप्रभु अभी राजा जो प्रताप रुद्रदेव सार्वभौम भट्टाचार्य को आपने जो पहले बताए थे कि एक्चुअली मैं मुझे एक बार उनका दर्शन करना चाहता हूँ,
तो सार्वभौम भट्टाचार्य एक्चुअली क्या किए, श्री चैतन्य महाप्रभु को सुपारिश किए कि जो यहाँ के राजा राजा प्रताप रुद्र बहुत ही अच्छी नेक भक्त है, और एक बार कम से कम वो आपका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो सुने कि राजा का दर्शन एक्चुअली कि चैतन्य महाप्रभु बहुत ही खुद हो गए, क्रोध हो गए, और उन्होंने चैतन्य चंद्र जो नाटक था उसमें से एक श्लोक को बताने लगे कि है ना, निष्कृष्ण भगवत भजब भजन उन्मुखस्य, तो बताने लगे कि एक्चुअली कि मैं एक निष्किंचन हूँ, है ना, हाँ मैं कैसे एक राजा को मिलूंगा, क्योंकि राजा जो है एक्चुअली क्या होता है, वो राजा जो है वो भोगी होता है, वो हमेशा स्त्री और पैसा के इसमें जुड़ा रहता है ना। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे एक्चुअली मैं दर्शन दूंगा, क्योंकि मेरा सन्यासी के धर्म एक्चुअली नष्ट हो जाएगा। तो बहुत ही ये हो गया, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य एक्चुअली बड़े नम्रता से राजा के गुणगान किया एक्चुअली कि राजा जो है जगन्नाथ जी का प्रथम सेवक है। जब जगन्नाथपुरी में छात्रा होता है तो राजा आके खुद एक्चुअली सबके सामने झाड़ू देते हैं, बहुत पतन लगे। लेकिन सार्वभौम सच्ची चैतन्य महाप्रभु बताने लगे कि दोबारा अगर आप मुझे उनकी ये सिफारिश करेंगे तो हो सकता है कि अचलित में जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये भाव चैतन्य महाप्रभु प्रकट किए तो सार्वभौम भट्टाचार्य बिल्कुल भयभीत हो गए, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद उसी जो ताप्तर्य में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि एक सन्यासी, एक साधु, एक वैरागी को जीवन कैसे बिताना चाहिए, है ना। और विशेष करके सुखदेव गोस्वामी जो अपना वैरागी थे ना, तो सुखदेव गोस्वामी भी प्रथम स्कंद में लिखते हैं कि सा गो दोहन मात्र न। तो सुखदेव गोस्वामी इतने उच्च कोटि के वैरागी थे, तो वो जब किसी गृहस्थ के घर में जाते थे केवल भक्ति सिखाने के लिए, भगवत धर्म सिखाने के लिए, तो कितना समय तक रुकते थे, सा गो दोहे न मात्रे न, जितना समय एक क्या बोलते, एक आउंस प्रोपर बोलते हैं कि 300 ml 400 ml दूध जो है, एक गिलास दूध प्राप्त करने की दोहने के लिए जितना समय लगता है, तो केवल उतना समय रहते थे एक्चुअली, है ना। क्योंकि विषय अन्न खाए मणि लहने वन मणि न वन की कृष्ण स्मरण। रघुनाथ गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं कि हम अगर विषय के अन्न खाते हैं तो हमारा मन मलिन हो जाता है, दूषित हो जाता है, और इस मलिन मन से, दूषित मन से हम कृष्ण का स्मरण कैसे कर पाएंगे, है ना। इसलिए भालो ना खाई वो भालो ना हमारी सदा राधा कृष्ण होते। तो एक वैरागी के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही सुंदर उदाहरण अपने जीवन में प्रस्तुत करते हैं, और ये हमको सिखाते हैं चलिए है। तो चैतन्य महाप्रभु मना किया एक्चुअली भक्त में दर्शन नहीं दे सकता हूँ एक्चुअली, क्योंकि कुछ भी हो चलिए वो बड़े भक्त हो सकते हैं, लेकिन उनका एक केवल यह है कि वो राजा है एक्चुअली। जब आपने वो राजा के पद से वो च्युत हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो मुझे दर्शन करने के लिए कौन थे। तो मैं एक राजा हो के एक्चुअली कि इतना बड़ा ये उनको दर्शन करूंगा, लोग मेरे को छी छी करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु अंदर से तो बहुत ही प्रसन्न थे एक्चुअली राजा प्रताप के प्रति, लेकिन बाह्य दृष्टि से एक्चुअली वो नहीं दिखाना चाहते थे कि एक्चुअली कि मैं उनको दर्शन दूं अपने तथ्य है। फिर इसके बाद जब राजा प्रताप देव को एक्चुअली संदेश मिला कि चैतन्य महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं देना चाहते हैं, तो बहुत ही दुखित हो गए हैं। और फिर और यहाँ तक भी बता गया कि चैतन्य महाप्रभु को राजा सार्वभौम भट्टाचार्य बताने लगे, सॉरी राय रामानंद का फिर आगमन हुआ जगन्नाथपुरी में, और राय रामानंद एक्चुअली वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए, और चैतन्य महाप्रभु को बताने लगे कि कैसे ये राजा प्रताप रुद्र है वो मुझे पूरी तरह से अपने जवाबीदार से मुक्त किए, और उतना नहीं एक्चुअली मुझे पूरे तनख्वाह के साथ एक्चुअली उन्होंने क्या किए,
विदा किए। तो ये सुन के भी चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, है ना। और हम राजा के जीवन में देख सकते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा है, तुणादपि सुनिचन तररूपशेषण अमानिनो मानदन कीर्तनीय सदाहरि। अभी जो राय रामानंद है, यो प्रतापरुद्र देव के अधीनस्थ में एक सेवक है ना, गवर्नर थे, राज्यपाल थे। अभी उनको चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिला। और यहाँ नहीं कि चैतन्य महाप्रभु कृपा मिला, उनको पुरी में बुलाया और राजा प्रताप रुद्र उनको मुक्त भी कर दिए, और साथ साथ एक्चुअली कि उनको एक घर और पूरे जो उनका खर्चा या जो तनख्वाह के साथ उनको दे रहे थे ना। और यहाँ पे स्वयं जो राजा को चैतन्य महाप्रभु ने मना किया कि मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो और कोई होगा होता तो फिर पहले तो वो द्वेष बन जाता है कि ये कैसा होता है कि मेरा एक निज जो सेवक है उनको कृपा मिल रहा है, मुझे कृपा नहीं मिल रहा है, पद्धति है। हाँ, तो ये जो भगवान के भक्त है हमेशा बड़े दुखी दुखी होते हैं एक्चुअली के। वो कभी अपने मन में ये विचार नहीं करते कि एक्चुअली के अगर दूसरे को सुख प्राप्त हुआ तो मैं दुखी हो जाऊंगा। नहीं, पर सुखे सुखी पर दुखे दुखी है पद्धति। तो सार्वभौमाचार्य फिर जो राय रामानंद फिर आके श्री चैतन्य महाप्रभु को सुपारिश किए, तो उसमें राय चैतन्य महाप्रभु फिर से एक्चुअली के दुखित हो गए और बताए कि आप मुझमें अगर बार बार इसको प्रस्ताव को लाएंगे तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के फिर अलारनाथ चला जाऊंगा, एकांत में रहूंगा पद्धति है। तो ये सुन के फिर से भक्त बड़े दुखी हो गए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जो प्रताप रुद्र को पता चला तो प्रताप रुद्र तो दुखित तो हुए, लेकिन उनका आशा तो था एक्चुअली महाप्रभु इसको जरूर कृपा करेंगे। तो राजा प्रताप रुद्र फिर बताने लगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत में उनके सारे कथा सुने धीरे 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 कि कैसे विशेष चैतन्य महाप्रभु जहां भी जाते थे एक्चुअली उसको उद्धार करते थे, है ना। कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई ये नहीं, हर होती है। तो जब प्रताप रुद्र बोलने लगे कि इस महाप्रभु का उद्धार हुआ है एक्चुअली सारे पतितों को सारे को उद्धार करने का। लेकिन एक राजा जो है जिसका नाम है प्रताप रुद्र, तो शायद महाप्रभु ने ये निर्णय लिया, शपथ किए कि मैं इस राजा को प्रताप रुद्र को छोड़ के एक्चुअली मैं दुनिया का सबको उद्धार करूंगा, सबको कृपा करूंगा। तो बाकी जो भक्त थे सार्वभौम भट्टाचार्य और आय रामानंद इत्यादि, जो राजा को एक्चुअली सांत्वना दिए कि नहीं नहीं नहीं, महाप्रभु आपको जरूर कृपा करेंगे, आप धीरज रखिए। उत्साह निश्चय धैर्य कहा गया है ना। क्योंकि महाप्रभु, क्योंकि कृष्ण जो स्वतंत्र है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, इसलिए वो स्वतंत्र है। इसलिए जो कहा गया कि जो कृपा है वो हेतु की कृपा होता है, इसमें कोई हेतु नहीं रहता है। हाँ, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किसी के द्वारा मिलेगा, ये सब एक्चुअली भगवान की कृपा से होता है। हम अपने प्रयास से उसको प्राप्त नहीं कर सकते, कि हमको प्रयास और भगवान का कृपा के ऊपर निर्भर करना चाहिए, प्रयास तो जरूर करना चाहिए। तो इसके दौरान जो है और राजा प्रताप रुद्र ने क्या किए, फिर जो है नित्यानंद प्रभु को फिर एक चिट्ठी लिखे। नित्यानंद प्रभु आते थे। हाँ, विशेष करके और एक घटना हुई था कि चैतन्य महाप्रभु का आगमन का जो संदेश नवद्वीप में मिला, तो वहां से सारे भक्त लोग एक्चुअली क्या किए, जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए, है ना। बहुत सारे भक्त एक्चुअली चल के तो महाप्रभु की जो पसंद का वस्तु साथ में लेके आते थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने पहले ही राजा प्रताप रुद्र को बताया चलिए कि इतने सारे भक्त लोग आ रहे हैं महाप्रभु को मिलने के लिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत जो काशी मिश्र को बुलाए और बुला के बताया कि जितने भी भक्त आएंगे महाप्रभु के, उनका रहने का व्यवस्था, उनका प्रसाद का व्यवस्था बिल्कुल हमारे तरफ से किया जाए, किसी को कुछ असुविधा नहीं होना चाहिए। और जिस दिन ये सारे भक्त लोग का आगमन हुआ, तो भागवत में, चैतन्य भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है कि वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य जो है ये सारे भक्त लोग को दर्शन करना चाहते थे, देखना चाहते थे। तो सारे भक्त लोग को के लिए
तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो बोले कि मैं तो कई साल हो गया नवद्वीप छोड़ के, तो इसलिए मुझे मेरा पहचान नहीं है सारे भक्त लोग को। लेकिन मेरा जो बहनोई है गोपीनाथ आचार्य जो है, गोपीनाथ आचार्य, इनके साथ सबको पहचान है उनका, तो वो आपको मुलाकात कराएंगे, मतलब वो आपको पहचान कराएंगे। तो राजा जो है अपने छत के ऊपर, महल के छत के ऊपर चले गए, साथ में सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य के साथ। और वहां पे जो भक्त लोग का आगमन हो रहा था, तो उसके सबसे जो आगे थे, प्रमुख थे एक्चुअली अद्वैत आचार्य, महाविष्णु सदाशिव थे ये, और उनके साथ उनके धर्मपत्नी थे जिनका नाम था सीता ठाकुरानी। जब पुरी में प्रवेश करते हैं तो विशेष करके एक जगह है जिसका नाम है अठर नाला। एक छोटा सा नदी है जिसके ऊपर ये अठर नाला है। तो वहां पे जो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त जो भेजे थे भक्त लोग को उनको स्वागत करने के लिए, तो बड़ा अद्भुत है वो दृश्य। और ये भक्त लोग तो आते थे एक्चुअली, बड़े अद्भुत से नृत्य करके आते थे। तो सारे भक्त लोग आपके दूसरे को प्रणाम किए और पहले उनका स्वागत किया गया, उनको पुष्प माला अर्पण किया गया, चंदन अर्पण किया गया। हाँ और सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य जो है, एक सभी को उन्होंने ये परिचय दे रहे थे कि एक्चुअली कि कौन है ये, मतलब उनका गुणगान कर रहे थे एक्चुअली। और इतना सब होने के बाद फिर एक्चुअली सारे भक्त लोग कहाँ चले गए, सीधा गंभीरा में गए, चैतन्य महाप्रभु का निवास काशी मिश्रालय, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन लेने के लिए। तो ये देखे सार्वभौम भट्टाचार्य प्रश्न करने लगे कि अभी कोई तीर्थ स्थान में आते हैं तो ये विधि है कि पहले तो उनको क्या करना चाहिए, किसी पवित्र कुंड या नदी में, तालाब में उसको स्नान करना चाहिए और मुंडन करना चाहिए या सेविंग करना चाहिए। उसके बाद फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए भगवान का, इसके बाद फिर बाकी कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये सारे भक्त लोग एक्चुअली कि ना स्नान किए ना जगन्नाथ मंदिर में गए, वो सीधा कहाँ गए, श्री चैतन्य महाप्रभु का निवास में चले गए और वहां जाके एक्चुअली खूब पेट भर के उन्होंने भोजन भी किए। तो उन्होंने देखे एक्चुअली बड़े विचलित हो गए, एक्चुअली उन्होंने देख के बड़े भ्रमित हो गए कि एक्चुअली हमने सुनते हैं कि इनके बारे में इतने बड़े महान भक्त हैं, लेकिन ये तो पालन नहीं करते कुछ एक्चुअली। तो गोपीनाथ आचार्य बताने लगे कि एक्चुअली उनको पता है कि जगन्नाथ जी कौन है। ये दो जगन्नाथ जी, एक अचल जगन्नाथ, एक सचल जगन्नाथ। ये अचल जगन्नाथ जी जो ये नीलाचल में बैठे हैं जगन्नाथ स्वयं, और वो सचल जगन्नाथ जी जो कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका मूर्तिमान है, वो घूमते फिरते रहते थे। तो उनको पता है चलिए वही जगन्नाथ जी है, तो हमको फिर इनसे क्यों मिलना चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, सॉरी राजा प्रतापरुद्र जो है, ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में एक्चुअली कि सारे जो विधि हो जाता है, वो उस विधि का उद्देश्य, नियम का उद्देश्य ये होता है कि सततम कीर्तन, तो मतलब भगवान का स्मरण होता है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हरे सारे विधि और नियम का उत्कर्ष ये है कि भगवान को भूलना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए। हम इसे कई सारे विधि करते हैं, चलिए नियम पालन करते, लेकिन भगवान को भूल जाते, तो ये तो इसलिए उनको पता है कि एक्चुअली स्वयं भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। हाँ, तो इसलिए वहां पे और बाकी कोई नियम लागू नहीं रहता है, बाकी सारे नियम नीचे चले जाता है। तो इसलिए उन्होंने अपने भगवान को स्वयं मिले, और उनके बाद एक्चुअली कि उनके दिया हुआ जो प्रसाद है वो भी पहले अर्पण किए, उसके बाद फिर स्नान वान करके वो जगन्नाथ दर्शन करने के लिए वो जाएंगे संध्या के समय करते थे। तो इसलिए हम कई सारे नियम पालन करते हैं, इस नियम का पीछे उद्देश्य क्या है ये हमको समझना चाहिए। और इसके बाद फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को, जब प्रताप रुद्र को पता चला कि एक्चुअली कि मुझे तो मिलन, और उसी समय प्रताप रुद्र देव तो ये देखे, भक्त लोग को देखे भी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान का कृपा एक्चुअली भक्तों के माध्यम से होता है, गुरु के माध्यम से होता है। तो प्रताप रुद्र एक्चुअली क्या किए, फिर कटक चले गए और वहां से उन्होंने खत लिखे, राय रामानंद जी को खत लिखे एक्चुअली, कहते हैं कि अगर मुझे महाप्रभु दर्शन नहीं देंगे
तो ये मेरा निर्णय है कि एक्चुअली कि मैं राजकार्य छोड़ के एक्चुअली अपने भगवा कपड़ा पहन के एक्चुअली कि मैं वैराग्य वेश धारण करके मैं जंगल में चला जाऊंगा, सब कुछ परित्याग करके। तो ये सुन के एक्चुअली फिर जो भक्त लोग ने चर्चा की क्या किया जाए, तो उस समय नित्यानंद प्रभु एक ये दिए, सुझाव दिए कि एक्चुअली क्यों ना हम राजा प्रताप रुद्र देव के जो पुत्र है, उस समय उनका नाम था मुकुंदा, है आगे जाके, तो उनका दर्शन अगर महाप्रभु के साथ करा देंगे तो पुत्र का दर्शन हो गया, मतलब पिता का ही दर्शन हो गया, ये समझो। तो सबको अच्छा लगा एक्चुअली, मतलब नित्यानंद प्रभु फिर जाके चैतन्य महाप्रभु को ये सिफारिश की कि एक्चुअली अगर आप उसके पुत्र जो है मुकुंद को अगर आप दर्शन देंगे तो है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत तैयार हो गए, और दूसरे दिन जब राजा प्रताप देव के पुत्र जो मुकुंद देव आए, और श्री चैतन्य महाप्रभु को देखे, बड़ा सुंदर था, सांवला कलर रंग था, घुंघराले बाल, और चैतन्य महाप्रभु उनको तुरंत एक्चुअली क्या आलिंगन किए, खूब ढेर सारा कृपा दिए। और जाते जाते एक्चुअली उन्होंने क्या किया, महाप्रभु ने अपने एक अंग वस्त्र को उनको प्रदान किए, उत्तरी को प्रदान किए। और फिर वो जब लेके आए राजा प्रताप को दर्शन दिए, राजा प्रताप जो अपने जो है इमोशन को रोक नहीं पाया एक्चुअली कि वो अपने पुत्र को आलिंगन किए, और बार बार एक्चुअली आंसू गिरा रहे थे। और विशेष करके एक्चुअली कि वो जो महाप्रभु के दिया हुआ एक्चुअली जो अंग वस्त्र था, उत्तरी था, तो उसको बड़े प्रेम से सावधानी से एक्चुअली लेके अपने मंदिर में स्थापन किया एक्चुअली, और रोज उसका पूजा करते थे। और उनकी तो इतना लालसा तो और बढ़ते गया। और यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य सारे भक्त लोग ने चैतन्य प्रताप रुद्र को बताया कि अभी तो कुछ ही दिन में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आ रहा है, तो आप तो पुरी में आएंगे, और आप तो जगन्नाथ जी के रथ के सामने आप तो ये करेंगे, और उसी समय फिर हम जो है महाप्रभु दर्शन देंगे, आप धीरज रखिए, आप धैर्य रखिए। तो जिस दिन जगन्नाथ जी का रथ यात्रा शुरू हुआ, तीनों भगवान जो ऊपर आए, उसके बाद एक्चुअली राजा अपने पालकी में आए, एक्चुअली जब ये कर रहे थे, झाड़ू दे रहे थे, तो ये दृश्य चैतन्य महाप्रभु स्वयं देखे, बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद जब रथ यात्रा शुरू हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त लोग के साथ 7 मंडली बनाए थे, कीर्तन का मंडली। तो बताया था कि जो है 6 मंडली, कीर्तन मंडली, 4 जो सामने है थे, 2 बाजू में थे, और एक कीर्तन मंडली जो है पीछे थे, जगन्नाथ रथ के पीछे थे। महाप्रभु बड़े सुचारू रूप से एक्चुअली कौन सी मंडली में कौन कीर्तन करेगा, कौन बजाएगा, कौन नृत्य करेगा, ये सब डिसाइड किए थे महाप्रभु, इतने अच्छे सुचारू रूप से। महाप्रभु को सिखाते कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। उसके बाद और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जो हर जो मंडली में वो नृत्य कर रहे थे, और उसके दृश्य एक्चुअली राजा को दिखाई पड़ा, राजा को दर्शन मिला। तो राजा तो दर्शन कर रहे थे, उसमें जो राजा के साथ उसके एक्चुअली जो मंत्री थे, जिनका नाम था हरिचंदन, तो हरिचंदन में साथ साथ रहते थे। और एक जो मंडली में जो श्रीवास ठाकुर के साथ में थे, श्रीवास ठाकुर जो नृत्य कर रहे थे, और तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, इसको तो दिखाई नहीं पड़ता था, महाप्रभु तो केवल एक मंडली में नृत्य कर रहे थे, दिखाई पड़ रहा था। तो महाप्रभु जब कभी एक्चुअली ऐसे जोर जोर घूम के एक्चुअली नीचे गिर जाते थे, और वहां भक्त लोग का इतना भीड़ हो जाता था, एक्चुअली कोई उनका चरण स्पर्श करना चाहता था, शरीर को स्पर्श करता था, उसमें श्रीवास ठाकुर एक्चुअली क्या करते थे, वो सबको हटाते थे वहां से। और राजा के साथ थे हरिचंदन जो थे, राजा मंत्री जो थे राजा के साथ थे। तो श्रीवास ठाकुर ऐसे करते करते एक्चुअली क्या किया, कभी जो राजा थे और मंत्री थे, वो मंत्री ये सोच रहा था कि मैं राजा को सुरक्षा दे रहा हूँ, तो उस समय श्रीवास ठाकुर ने क्या किए, जोर से एक्चुअली क्या किए, जो मंत्री थे उनको एक चट मारे, एक्चुअली चाटा था मारे, तो मंत्री जो थे ना, ये हो गया एक्चुअली क्या हिम्मत एक्चुअली मत है। लेकिन प्रताप रुद्र जो एक्चुअली मंत्री का हाथ पकड़ने वाले, नहीं, आपको महान वैष्णव का, नारद मुनि का कृपा प्राप्त हुआ, का स्पर्श कर स्पर्श हुआ, चलिए पद्धति हस्त कमल स्पर्श हुआ। आकाश मुझे अगर होता था, मुझे तो मैं चाहता हूँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु
और क्या किया कि जब नृत्य कर रहे थे, कभी कभी नृत्य करते करते समय एक्चुअली इतना भाव विभोर हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे, वो आके जानबूझ के राजा के गोदी में गिर जाते थे, राजा के पास गिर जाते थे। और राजा जब उनको स्पर्श करता था तो चैतन्य महाप्रभु उड़ जाते थे और देखते थे राजा, तो बोले छी 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 छी, मैं पवित्र हो गया, मैं पवित्र हो गया। ठीक है, लेकिन कृपा एक्चुअली करते करते जब रथ चला आगे, कुछ समय के बाद जो बीच में एक जगह आते हैं जहाँ पे जगन्नाथ बल्लभ उद्यान कहा जाता है, बहुत ही विशेष जगह है। और जहाँ जगन्नाथ जी का जो सेवा पूजा करने के लिए जो फूल पुष्प उद्यान राजा के द्वारा है, बहुत सुंदर जगह है अभी भी। और वहाँ रथ रुकते थे, और क्योंकि मध्याह्न का समय था और जगन्नाथ जी को वहाँ भूल लगता था एक्चुअली, तो महाप्रभु इस बहाने में एक्चुअली चले गए इस उद्यान में विश्राम करने के लिए। जब महाप्रभु विश्राम करने के लिए गए तो उस समय राजा प्रताप रुद्र देव को सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त लगता है, विशेष रूप से ये जो जैसे योजना बनाए थे कि एक्चुअली उसी समय आप क्या करेंगे, आपके राज वस्त्र छोड़ के एक्चुअली एक साधा भिक्षु के वेश धारण करके आप उनको चैतन्य महाप्रभु का पाद प्रक्षालन करने का, मतलब उनको मसाज करने का, है ना। और फिर आपको दसम स्कंद श्रीमद् भागवतम से एक्चुअली इस श्लोक को उच्चारण करने का मत दिए, क्योंकि महाप्रभु तो इतने भाव विभोर हो गए थे। ऐसे तो महापुरुष राजा प्रताप रुद्र को दर्शन तो दे दिए, परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप में नहीं भला, है ना, उनको स्पर्श भी कराए। हाँ, तो इसी बहाने में एक्चुअली राजा के अपने वेश बदल के एक्चुअली महाप्रभु को चरण दबाने लगे। दबाते दबाते एक्चुअली एक सुंदर जो दसम स्कंद का 31वां अध्याय का गोपी गीत का नवमा श्लोक एक्चुअली उच्चारण करने लगे। पूरा गोपी गीत जो है 31वां अध्याय एक्चुअली उच्चारण करने लगे, विशेष करके जो नवम श्लोक है, तब कथामृतम् जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषोपहम् श्रवणमङ्गलम् नाथतं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भूरिदा जना। तो ये जो श्लोक मुझे पहुंचे और राजा प्रताप रुद्र गान करने लगे, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भी। आपके शब्द का जो अमृत है तथा आपकी लीलाओं का जो वर्णन इस भौतिक जगत के कष्ट भोगने वाले के जीवन और प्राण है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। हम सब इस संसार में इतना पीड़ित है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक संसार दावा नन निड लोक प्रणय कारण प्रातस्य कल्याण ज्ञान वंदे गुरु श्री चरणारविंद। क्लेशाग्नि जला संसार क्या है, क्लेशाग्नि मतलब जला हुआ है एक्चुअली, जल रहा है, जल रहा है एक्चुअली। तो उसके बचने का एक ही उपाय है कि आपकी कथाओं लीला जो है, ये जो कष्ट से हमको छुटकारा मिल सकता है। हाँ, कभी भी कल विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्यों के पापों के समूल नष्ट करती है और सुनने वाले को सौभाग्य प्रदान करती है। ये कथाएं जगत पर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं वो सबसे बड़े दाता है। भूरिदा 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 भूवि घूर्णन्ति भूरिदा। जब चैतन्य महाप्रभु सुनने लगे एक्चुअली बार बार इसको एक्चुअली, तो अपने आँख खोले तो केवल महाप्रभु एक्चुअली की वही बोलने लगे कि भूरिदा भूरिदा भूरिदा, मतलब जो प्रचार कर रहा है भगवान का संदेश दे रहा है एक्चुअली की, है ना, ये सबसे बड़ा दाता है। हम संसार में देखते हैं ना, धन देते हैं, कुछ पानी का देते हैं, विद्या देते हैं, देते हैं, वो देते हैं एक्चुअली ना, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन सबसे बड़ा दाता की दान क्या है, भगवान ज्ञान, है ना, सबसे बड़ा धन।
भारत भूमिले होले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। एक्चुअली ये सबसे बड़ा दान है एक्चुअली। जैसे गीता में भगवान को एक्चुअली कि वो सबसे बड़ा मेरा प्रिय है, जो मेरा मुझे एक्चुअली दूसरे को मेरे बारे में ज्ञान देता है एक्चुअली। तो महाप्रभु बोल के एक्चुअली कौन है बुरीदा, कौन है बुरीदा, कौन है दाता करके एक्चुअली महाप्रभु बार बार गालिगन कर रहे हैं। महाप्रभु आँख खोले एक्चुअली देखे कि अरे राजा है, तब तक को कृपा मिल चुका था, है ना। तो ये है कि भगवान का लीला कथा का प्रति है। तो इस प्रकार से जो सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े राजा हुआ, उनके बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु उनका इतने विशेष परीक्षा लिए, उनका धैर्य का परीक्षा लिया, चलिए उनका उत्साह का परीक्षा लिए ना, उनका दीनता का परीक्षा लिए, उनका दैन्यता का परीक्षा लिया, है ना। और अंतिम में एक्चुअली क्या कि चैतन्य महाप्रभु उनको ये कृपा दी एक्चुअली, है ना। तो ये जो है इस लीला से विशेष करके हम इसमें सीखते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु का कृपा प्राप्त करने के लिए हमको वैष्णव का सेवा बड़े उच्च से, धैर्य से, निश्चय से, दीनता से अखिल उनको सेवा करना चाहिए। और तारक वे निताई चंद करुणा वे संसार वासना तुच्छ हवे मान, ना। तो साड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइचिकेवा, है ना। आर कवि निताय चंद करुणा हुए, है ना। तो आ, तो इसलिए जब तक हम भगवान की सेवा नहीं किए, भक्तों का सेवा नहीं किए, तब तक हमको भगवान का सेवा मतलब प्राप्त समझ में नहीं आएगा, फिर प्राप्त नहीं हो सकती है। तो अंतिम में हम देख सकते हैं कि एक्चुअली केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से, यहाँ तक राजा तो अपने सब कुछ छोड़ के वो जंगल जाने के लिए भी तैयार हो गए थे विक्की का वेश दिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु जब सिफारिश दिए एक्चुअली कि नहीं, उनके बेटा को दर्शन किया जाए माध्यम से, है ना। तो फिर उसके बाद एक्चुअली क्या हो कि सारे भक्त के कृपा से, है ना। तो कि अ, अ, ये राजा प्रताप रुद्र को एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिला करते थे, है ना। तो क्योंकि उनके मन में शुद्ध कृष्ण प्रेम था, और उनके मन में कोई विषय का ये नहीं था, और विशेष करके एक्चुअली उनके हृदय में द्वेष नहीं था। नहीं तो अगर द्वेष होता तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु कभी उनको दर्शन नहीं देते थे उनको। हालांकि उनके जो दर्शन, कृष्ण दर्शन लालसा इसे कहा गया कृष्ण दर्शन लालसा, जब तक एक्चुअली हमारे अंदर है ना ये लालसा नहीं होता है, तब तक हमको भगवान का दर्शन मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भक्ति सिंह ठाकुर कहते हैं कि भगवान का सेवा इतना करो एक्चुअली, अच्छे ढंग से करो कि भगवान स्वयं आपको देखना चाहते थे। तो जब तक हम छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के बाद थी, केवल भगवान को जानने का एक ही मात्र यह है कि एक्चुअली अगर हम भक्त का सेवा कर लिए, अगर किसी भक्त ने हमको अगर कृपा की, किसी भक्त ने अगर हमारे हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, तो भगवान जरूर हमको दर्शन देंगे, ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रश्न है। नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए गाते हैं ना, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म जन्म हरि अभिलाष। कोई प्रश्न है प्रभु जी? आज नहीं सब प्रभु लोग जी। एकादशी व्रत पालन कर रहे हैं?
यस प्रभु जी। बहुत अच्छा। क्या हो गया? प्रभु जी आज नए बच्चे लोग के लिए फिस्ट भी रखे थे। वाह वाह वाह, हो गया कि मैं आऊँ? वो दोपहर को हो गया। मैं फिर, शिवा प्रभु जी। अच्छा हो गया, अच्छा अच्छा। प्रभु जाए जी आई जाए। थिंक आप थे कि नहीं? क्वेश्चन। मैं प्रभु जी हाँ नहीं गया बोलिए, था बट पूछिए। प्रसाद मिल गया आपको, जय हो। साक्षी माता जी। हाँ पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। तुषार नहीं प्रभु। प्रभु जी, नहीं है नहीं है। वो ऐसे डाले थे। अच्छा नहीं है। यस प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ना इसी कोई क्लास सुन रहा था तो उसमें ना चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल के बारे में बताया, तो ये डिफरेंट है क्या प्रभु जी चैतन्य चरितमृत से? नहीं डिफरेंट नहीं एक्चुअली, कि एक्चुअली पहले जो अलग अलग चैतन्य मंगल जो है लोचन दास ठाकुर ने लिखे। हाँ। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज श्लोक है। चैतन्य भागवतम ने वृंदावन दास ठाकुर लिखे ना। तो हाँ। लेकिन जो जो लीला, खास करके जो बचपन का जो लीला है, बाल्य लीला जो है चैतन्य भागवतम में वर्णन है। इसलिए कृष्ण गोपाल गोस्वामी उसको रिपीट नहीं किए। ओके। हाँ। yes। हाँ। और प्रभु और जी चैतन्य मंगल में बहुत ही विशेष कुछ जो लीला है, जो ये दोनों में प्राप्त नहीं होता है। ओके। हाँ, और तो बृहद उनके भागवतामृत क्या है प्रभु जी? बृहद भागवतम सनातन गोस्वामी लिखे है अभी। श्रीमद भागवत, सुखदेव, म्यूट म्यूट म्यूट। हाँ प्रभु जी। सुखदेव गोस्वामी जो आप बताए, जो परीक्षित महाराज को जो कथा सुनाए, तो उस कथा में सुखदेव परीक्षित महाराज के माता उत्तरा भी वहां पे थी। ओके। हाँ। लेकिन माता उत्तरा को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वो परीक्षित महाराज को बोले कि आप मुझे उसका सारांश बताइए। तो परीक्षित महाराज ने फिर माता उत्तरा का जो कथा बताया है, ये है बृहद भागवतम। ओके। हाँ। जिसको सनातन गोस्वामी ने प्रस्तुत किए। ओके। जी। हाँ। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण। बंद करें। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। चैतन्य चरितमृत की जाए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए। ताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बोल।